नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी इस हफ्ते की रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, यानी 24 से लेके 30 अप्रैल तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रख के बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं कैंसेरियन। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैंसेरियन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के कितना अच्छा 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं चैरियट, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ। आपके जो पर्सन है बॉटम ऑफ द डेक में आया है हर्मिट का कार्ड। आपके जो पर्सन है ये आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपनी सोच पर काम करे, स्टक ना रहे, उनकी बुरी बातों को याद ना करे, अच्छी बातों को याद करे, रिश्ते को मौका दे। अपनी एनर्जीज को जो आप बैलेंस कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। अपनी जो मैन एंड वुमेन, यंग एंड यंग की जो एनर्जी को ये इंसान बैलेंस कर रहा है और ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को मौका दे। ये परिवार चाहते हैं आपके साथ, आपकी या फिर उनकी कही हुई बुरी बातों को आप याद ना करें, क्योंकि ये हमेशा आपके साथ बिताए हुए अच्छे पल को ही याद कर रहा है और साथ ही साथ ये एक परिवार आपके साथ चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि ये आप स्टक ना रहे, आप रिश्ते को मौका दे, आप रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचे, या फिर ये खुद ऐसा सोच रहे हैं कि अब मुझे रिश्ते में नई शुरुआत करनी चाहिए, स्टक नहीं रहना चाहिए, परिवार बनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। ये खुद ही रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहा है। ये खुद ही पास्ट की बातों को भूल के आगे आने के बारे में सोच रहा है और एक पारिवारिक संबंध बनाने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं कैंसेरियन आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन आपकी खुद की करंट एनर्जी 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। कहीं ना कहीं आप भी एक निर्णय लेने के लिए सोच रहे हो। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, विदेश में रहते हो, घर से दूर रहते हो, तो आप चाहते हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप चाहते हो रिश्ते में फिर से सोचा जाए, रिश्ते के बारे में एक नई शुरुआत किया जाए, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे कंप्लीट किया जाए, रिश्ते को एक नए मोड़ दिया जाए और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ा जाए, ऐसा आप सोच रहे हो सकता है इसके लिए आपको किसी एक रिश्ते को भी नकारना पड़े या फिर काम को, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, विदेश में जॉब करते हो, तो हो सकता है आपको दोनों चीजों में किसी एक चीज को चुनना पड़े। लेकिन अभी आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो अपनी सोच पर और आपके पास क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसेरियन, आप खुद कैंसेरियन हो, किसी कैंसेरियन के साथ भी आप डील कर सकते हो। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। जैसा कि आप खुद भी सोच रहे हो कैंसेरियन, आपके पर्सन भी सेम ही सोच रहा है। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हम। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड दी एम्परर के कार्ड के साथ आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भ्रमित ना हो, किसी दुविधा में ना पड़े, भ्रम में किसी चीज को एक्सेप्ट ना कर ले, क्योंकि अभी आप भ्रम में आके कोई निर्णय लेके किसी चीज को अगर एक्सेप्ट करते हो तो बाद में आपको परेशानी हो सकता है। आप जो निर्णय ले रहे हैं वो सोच समझ के ले, पारिवारिक सोच के साथ आगे बढ़े, कंप्लीशन के साथ आगे बढ़े, स्टेबिलिटी के बारे में सोचे, परिवार के भले के बारे में सोचे और निर्णय लें। ऐसा नहीं कि आपने जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लिया जो कि बाद में आपको फिनेंशियल लॉसेस का मुंह देखना पड़े, बाद में आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, बाद में आपको परेशानी हो। इसीलिए रिश्ता तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी भी आपके पर्सन ये नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे निर्णय लो जिससे बाद में आपको परेशानी हो। अगर आपके लिए आपका जॉब इम्पोर्टेंट है, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लेकिन आप जॉब को ही प्रायोरिटी दे सकते हो। परिवार के लिए ही आप पैसा कमा रहे हो, आपकी जो भी इनकम है वो परिवार में जा रहा है, तो आपके पास पारिवारिक सोच तो है, लेकिन आप जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय ना ले जो कि बाद में आपको परेशानी दे। आप किसी एरीज, किसी कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से, क्योंकि आपको कोई निर्णय लेना है और आप बहुत ज्यादा चिंतित हो निर्णय लेने के लिए। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है वो अपनी विश पूरा करे, और विश पूरा करने के लिए जो भी इनको इनिशिएटिव लेना है ये ले, आगे बढ़े। हाँ, अपने इमोशन को कंट्रोल ना करे, जो भी उनके मन में है उसके बारे में सोचे, इंतजार इस बात का ना करे कि आप निर्णय लोगे। अगर इनको निर्णय लेना है तो ये ले सकते हैं, ये आगे बढ़ सकते हैं, ये बात कर सकते हैं। और आप ये भी चाहते हो कि ये इंसान जो दूर से आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए परेशान है, ये चुपचाप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप करना चाहते हो उसमें आपका भी सोच है प्यार का, उनके लिए भी आप सोच रहे हो, क्योंकि आपका विश फुलफिलमेंट है सबके लिए, आप सबके लिए सोच रहे हो। इसीलिए आप चाहते हो कि जो भी निर्णय आप ले रहे हो उसमें आपके पर्सन आपको सपोर्ट करे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी सेजिटेरियस, किसी लियो, किसी एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसेरियन भी हो सकता है। ऐसा लगता है इस हफ्ते की जो भी आउटकम है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस, स्ट्रेंथ एंड एट ऑफ कप्स के साथ।
कुछ डिसअपॉइंटमेंट होंगे, लेकिन हिम्मत जुटा के आप दोनों के दोनों एक सॉलिड सही निर्णय जरूर लोगे और चीजें बैलेंस करने की कोशिश भी आप करोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए भी जरूरी है और काम रिश्ता जो भी आप कर रहे हो सभी जरूरी है। ये सोच के साथ आप किसी एक चीज को इग्नोर करोगे, लेकिन एक स्टेबल निर्णय लेके रिश्ते बैलेंस करना और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, ये तो आप जरूर करोगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। आउटकम बहुत अच्छा है, जिसके वजह से इतना पॉजिटिव आउटकम है, तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हिम्मत करके आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी एक चीज को थोड़ा सा आपको सैक्रिफाइसेस करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको मेजर खुशी मिलेगी। गेट मोर इंफॉर्मेशन, इंप्रूविंग हेल्थ एंड आस्क योर एंजल। हो सकता है कि आपको कोई भी निर्णय लेने के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है एक निर्णय लेने के लिए। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो कि क्या करें, जॉब रिश्ता दोनों ही प्यारे हैं, तो आपको एक सही निर्णय लेना है। तीसरा, आपके लिए कहा जा रहा है आस्क फ्रॉम आस्क योर एंजल। तो बहुत परेशान होने जब हम हो जाते हैं, तो हमें एक ही जो शक्ति है वो हमें शांत कर सकता है, वो है यूनिवर्स। तो आपको ध्यान, योगा, मेडिटेशन जो भी आप करें, उसके साथ आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वहां से ही आपको अपनी प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन है वो निकल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।